हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स की एक नई ब्रांच स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये जो लेक्चर है वो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर रहने वाला है। और इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो बेसिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये जो वर्ड है ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट में होता है फिर हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पर ये जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा है। इसको हम चार्ज एट रेस्ट ना बोल के हम इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज एट रेस्ट। सोर्स चार्ज एट रेस्ट, ये इसका डेफिनेशन सही रहेगा। अब हमने यहाँ पे तीन वर्ड यूज किए हैं। फर्स्ट वर्ड रेस्ट है, सेकेंड वर्ड चार्ज है और थर्ड वर्ड क्या है, सोर्स चार्ज है। एक बार इनके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे चार्ज वर्ड यूज किया है। तो चार्ज क्या है, चार्ज किसी भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और प्रोड्यूस भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब चार्ज के बारे में हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं जहां पे हमने चार्ज क्या होता है इसके ऊपर बात की थी। उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है उनको फिजिकली भी समझा था और एक एक पॉइंट को बड़ी डीपली क्लियर किया था। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगला जो वर्ड है अपने पास वो है सोर्स चार्ज। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब पहला जो क्वेश्चन है अपना यही है कि सोर्स चार्ज क्या होता है। इसको समझने के लिए अपने पास एक एग्जांपल है। मान लिया अपना ये किंग ऑफ फिजिक्स का ऑफलाइन सेंटर है। ठीक है, अब इस सेंटर का, इस एकेडमी का सोर्स कौन है, इस एकेडमी का सोर्स कौन है, इस एकेडमी का सोर्स मैं हूं। ठीक है, अब इस एकेडमी के ऊपर जितने भी इवेंट टेक प्लेस करते हैं, जितने भी इवेंट होते हैं वो किसके कारण होते हैं, मेरे कारण होते हैं। इस एकेडमी के ऊपर फिजिक्स पढ़ाई जाती है किसके कारण, मेरे कारण। केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मैथ पढ़ाया जाता है। कोई भी इवेंट इस एकेडमी के ऊपर टेक प्लेस करता है, होता है, वो किसके कारण होता है, इस एकेडमी के सोर्स के कारण होता है। अगर सोर्स का मन करेगा तो फिजिक्स की क्लास लगेगी, अदरवाइज क्लास नहीं लगेगी। सोर्स का मन करेगा तो केमिस्ट्री की क्लास लगेगी, मैथ की क्लास लगेगी, बायो की क्लास लगेगी। मींस इस एकेडमी के ऊपर जितने भी इवेंट टेक प्लेस करते हैं या जितने भी इवेंट होते हैं किसके कारण होते हैं, सोर्स के कारण होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से इवेंट हुए, जैसे फिजिक्स पढ़ाने का इवेंट हुआ, केमिस्ट्री का इवेंट हुआ, मैथ का इवेंट हुआ, बायो का इवेंट हुआ, बच्चों को पार्टी दी गई या बच्चों की पिटाई की गई, ये सब इवेंट किसके कारण हो रहे हैं, सोर्स के कारण हो रहे हैं। ठीक है, अब सोर्स ने एक फिजिक्स पढ़ाने का इवेंट करवाया। अब ये जो इवेंट है वो कितना अच्छा है या बुरा है ये बात कौन बताएगा, ये बात बताएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के है क्या है, एक टाइप का टेस्टर है जो टेस्ट करके बताएगा कि सोर्स ने एक इवेंट करवाया है फिजिक्स पढ़ाने का। ठीक है, अब ये इवेंट अच्छा है या बुरा है ये बात कौन बताएगा, ये बात बताएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है, एक टाइप का टेस्टर है जो टेस्ट करके बताएगा कि सोर्स ने जो इवेंट टेक प्लेस करवाए हैं उनका इफेक्ट कैसा होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें यह है कि वो स्टूडेंट कब बताएगा कि आज जो फिजिक्स पढ़ाई गई है, आज जो फिजिक्स का इवेंट करवाया है वो कैसा होगा। वो तभी बता सकता है जब वो उस क्लास के अंदर बैठा हो। मीन्स जो स्टूडेंट है वो कब बता सकता है कि आज फिजिक्स पढ़ाने का इवेंट कितना अच्छा था या बुरा था, वो तभी बता सकता है जब वो स्टूडेंट उस क्लास के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हम सोर्स चार्ज को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सोर्स का काम क्या था, इवेंट करवाने का। तो सोर्स चार्ज का काम क्या है, सोर्स चार्ज का काम है इवेंट करवाने का। सोर्स चार्ज ने क्या करवाए, इवेंट करवाए। ठीक है, अब सोर्स चार्ज कौन कौन से इवेंट करवा सकता है, सोर्स चार्ज के कारण फोर्स लग सकता है, फोर्स का इवेंट हो सकता है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, इसके कारण पोटेंशियल भी हो सकता है। ठीक है, अब सोर्स चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज जिसके कारण इवेंट टेक प्लेस कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज बोलेंगे। ठीक है, अब सोर्स चार्ज ने एक फोर्स का इवेंट करवाया। अब ये फोर्स का जो इवेंट है वो कैसा है, फोर्स ज्यादा लगेगा कम लगेगा, इस फोर्स को मेजर करने का काम कौन करेगा। तो इसके लिए अपने को चाहिए एक टेस्टर जो टेस्ट करके बता दे कि सोर्स ने जो इवेंट करवाए हैं उन इवेंट का इफेक्ट कैसा है।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में बात की थी कि सोर्स ने कुछ इवेंट टेक प्लेस करवाए हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का। अब ये इवेंट कितने अच्छे हैं या बुरे हैं इसको कौन बताएगा? एक टेस्टर टेस्ट करके बताएगा कि सोर्स के द्वारा जो इवेंट करवाए गए हैं उसका इफेक्ट कैसा है। तो अब इस सोर्स चार्ज ने इवेंट टेक प्लेस करवाए, फोर्स का इवेंट करवाया। अब ये जो इवेंट है, जो फोर्स है, वो ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ये बात कौन बताएगा? टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे? टेस्ट चार्ज को डिफाइन करेंगे जो सोर्स चार्ज के इवेंट का इफेक्ट मेजर करके अपने को बताए, उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज बोलेंगे। सोर्स चार्ज क्या होगा? जिसके कारण इवेंट टेक प्लेस कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज बोलेंगे। ठीक है, अब वापस बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है? ये अपने पास सोर्स चार्ज है, ठीक है, और ये सोर्स चार्ज किस में है? रेस्ट में। अब सोर्स चार्ज रेस्ट में है तो क्या करेगा? इवेंट करवाएगा। सोर्स चार्ज रेस्ट में है तो इसके कारण क्या होंगे? इवेंट होंगे। अब इवेंट कौन कौन से हो सकते हैं सोर्स चार्ज के कारण? जब ये रेस्ट में है तो इसके कारण फोर्स लग सकता है, फोर्स का इवेंट हो सकता है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इवेंट हो सकता है, इसके कारण पोटेंशियल का इवेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैं एक बार फिर से डिफाइन करता हूं। जब सोर्स चार्ज रेस्ट में है तो इसने कुछ इवेंट टेक प्लेस करवाए। जब मैं इन इवेंट के बारे में स्टडी करूंगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सोर्स चार्ज किस में है? रेस्ट में है। रेस्ट में है तो सोर्स का काम क्या है? इवेंट करवाने का है। जब मैं इन इवेंट के बारे में स्टडी करूंगा तो उसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से नाम देंगे। ठीक है, अब जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो ओनली उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है सोर्स चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब क्या है जब वो सोर्स चार्ज रेस्ट में हो। ठीक है, जब वो सोर्स चार्ज रेस्ट में होगा तो उसके कारण कुछ ना कुछ इवेंट होंगे। जब उन इवेंट के बारे में मैं स्टडी करूंगा उसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से नाम देंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जहां पे हम सोर्स चार्ज रेस्ट में होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं। हमने यहां पे एक वर्ड यूज किया है चार्ज, और ये सोर्स चार्ज। ठीक है, अब अपनी आने वाली जो 5 यूनिट हैं वो सिर्फ एक वर्ड के ऊपर कंप्लीट हो जाती है। वो वर्ड क्या है? सोर्स चार्ज है। कभी मैं सोर्स चार्ज को रेस्ट में लेके चलूंगा, कभी मैं सोर्स चार्ज को मोशन में लेके चलूंगा, इसी के ऊपर अपनी कंप्लीट यूनिट हो जाएंगी। जैसे अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक है, उसके बाद करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो पांचों की पांचों यूनिट एक वर्ड के ऊपर कंप्लीट हो जाती है। वो वर्ड क्या है? अपने पास चार्ज है। अभी उसी के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे मेरे पास ये सोर्स चार्ज किस में है? रेस्ट में है। जब सोर्स चार्ज रेस्ट में है, जब मैं इसके बारे में स्टडी करूंगा तो इसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। ठीक है, ये अपनी क्या है? फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट। उसके बाद ये सोर्स चार्ज अगर मोशन में आ जाएगा और फिर मैं इस सोर्स चार्ज के बारे में स्टडी करूंगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोडायनामिक में हम डायनामिक ऑफ चार्ज पार्टिकल मींस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। ये अपनी क्या है? सेकंड यूनिट है। उसके बाद अब मोशन भी अपने पास दो टाइप का हो सकता है चार्ज पार्टिकल का, एक यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। जब चार्ज पार्टिकल अपने पास किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन। अब जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसके कारण क्या बनेगा? स्टडी करंट बनेगा। कैसा करंट? स्टडी करंट बोले तो ऐसा करंट जो टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे उसको हम क्या बोलते हैं? स्टडी करंट बोलते हैं। यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं टाइम इंडिपेंडेंट करंट। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके कारण क्या बनता है? करंट बनता है। अब उस करंट के कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। जैसे मान लिया कि अपने पास एक वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और एक बार क्या किया कि इसके पास गलती से एक कंपास रख दिया गया।
अब जैसे ही इस वायर के अंदर से करंट पास हुआ तो इस कंपास की जो नीडल है वो एक छोटी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जैसे ही इस सर्किट के अंदर से करंट पास हुआ और इसके पास में क्या रखा, कंपास रखा, तो करंट पास होती इस कंपास की नीडल ने डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही करंट पास होना बंद हुआ तो उसने डिफ्लेक्शन करना भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब यहां से अपने को क्या सीखने को मिला, जब भी मैं इस वायर के अंदर से करंट पास करूंगा तो इस वायर के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड उस कंपास की जो नीडल है जो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करेगा तो वो डिफ्लेक्शन करना स्टार्ट कर देगी। यहां से अपने को पता लगा था कि जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है तो उसके कारण करंट भी बनता है और उस करंट के कारण क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। तो जब चार्ज पार्टिकल, सोर्स चार्ज अपने पास यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके कारण स्टडी करंट बनेगा। स्टडी करंट बोले तो ऐसा करंट जो टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे, टाइम इंडिपेंडेंट करंट। और इस टाइम इंडिपेंडेंट करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, अपने पास टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये जो टाइम इंडिपेंडेंट करंट है इसके कारण कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, स्टैटिक्स मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक्स मैग्नेटिक फील्ड। स्टैटिक्स मैग्नेटिक फील्ड को बोल सकते हैं ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज ना हो। और जब करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटोस्टैट बोलते हैं। और ये अपनी क्या है, थर्ड यूनिट है। ठीक है, उसके बाद ये तो बात हुई किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की। अब अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होगा, अब एक सेकंड साफ कर देता हूं इसको। जैसे अब चार्ज पार्टिकल किसमें है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। जब चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसके कारण क्या बनेगा, करंट बनेगा। अब करंट कैसा बनेगा, अब बनेगा टाइम डिपेंडेंट करंट। टाइम डिपेंडेंट करंट के कारण क्या बनेगा, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, जब सोर्स चार्ज किस में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इसके कारण जो करंट बनेगा वो कैसा करंट बनेगा, टाइम डिपेंडेंट करंट बनेगा। इस टाइम डिपेंडेंट करंट के कारण टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब यहीं से अपने पास कंसेप्ट निकल के आता है किसका, एसी और डीसी का। ठीक है, एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट और डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट। अब चार्ज पार्टिकल किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो कैसा करंट बना, स्टडी करंट, मींस टाइम इंडिपेंडेंट करंट। अब टाइम इंडिपेंडेंट करंट कौन सा होता है अपने पास, इस तरफ क्या है, टी है, इस तरफ क्या है, आई है। टाइम इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा करंट जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, डीसी करंट ही बोलते हैं, क्योंकि डीसी करंट बिल्कुल सीधा चलता है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद एसी की, इसकी अगर मैं बात करूं, जब चार्ज पार्टिकल किसमें है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो करंट कैसा बनेगा, ऐसा करंट बनेगा जो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। टाइम के ऊपर डिपेंड कौन सा करता है, एसी करंट बनता है। तो एसी करंट कैसे चलेगा, एसी करंट ऐसे चलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइम डिपेंडेंट करंट बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये क्या है, सोर्स चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज किस में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन में अपने पास ये सोर्स चार्ज है। और जब भी कोई सोर्स चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो ऑलवेज एनर्जी रेडिएट करता है। ये क्या करेगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, ऑलवेज क्या छोड़ेगा, एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। और ये जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ये एनर्जी होगी। ये क्या है अपने पास, फिफ्थ यूनिट है। ठीक है, आई बात समझ। तो फर्स्ट यूनिट सोर्स चार्ज किस में है, रेस्ट में है, उसको क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला। सोर्स चार्ज मोशन में आया तो उसको क्या बोला, इलेक्ट्रोडायनामिक बोला। अब सोर्स चार्ज जब मोशन में आया तो उसके कारण करंट बना, करंट के कारण क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बना, जिसको हमने मैग्नेटोस्टैट बोला, जिसको थर्ड यूनिट नाम दिया। अब फोर्थ यूनिट की बात और कर लेते हैं। फोर्थ यूनिट में क्या है कि हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो साइंटिस्ट के माइंड में आया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से एक चार्ज पार्टिकल जब मोशन में आता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब अगर एक मैग्नेट मोशन में आएगी तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा, एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब अपने पास एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज जब मोशन में आता है
तो क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सोर्स चार्ज के कारण क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब अगर एक मैग्नेट है, मेरे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, अगर ये मोशन में आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा। और ऐसा जब किया गया तो वहां पे जब मैग्नेट को मोशन में लेके आया गया या फिर मैग्नेटिक फील्ड को जब चेंज किया गया तो वहां पे क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्थ यूनिट बोलते हैं। फोर्थ यूनिट क्या है अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो एक वर्ड क्या है, सोर्स चार्ज या चार्ज। इस चार्ज वर्ड के ऊपर अपनी आने वाली जो 5 यूनिट है वो इस टाइप से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब एग्जाम में तो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब इसको नोट्स की फॉर्म में हम लिख लेते हैं, इसको लिखना किस टाइप से है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देता हूं जो कि आपको कमेंट करके बताना है। हमने यहाँ पे एसी की और डीसी की बात की, तो इनमें से कौन सा करंट डेंजरस है, एसी करंट डेंजरस है या फिर डीसी करंट डेंजरस है। और साथ में एक क्वेश्चन और कि करंट स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है या फिर सूडो स्केलर है, इसके ऊपर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, और फिर आगे चल के ये एक्सप्लेन करके आपके बताया जाएगा कि कौन सा करंट डेंजरस होता है और करंट स्केलर होता है या वेक्टर होता है या टेंसर होता है या फिर सूडो स्केलर होता है। ठीक है, अब इसको एग्जाम में किससे लिखना है उसके ऊपर बात करेंगे। इफ ए चार्ज पार्टिकल, लाइट चली गई थी तो इस कारण हमने पहले से लिख दिया। अब एक एक लाइन में आपको यहाँ पे समझा देता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज रेस्ट इट प्रोड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल या सोर्स चार्ज रेस्ट में होता है तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मीन्स ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और इस चीज को हमने फिजिकली समझ लिया है। फिजिकली कैसे समझा था, जैसे सोर्स चार्ज अपने पास किस में है, रेस्ट में है। रेस्ट में है तो इसके कारण ये क्या करवाएगा, इवेंट करवाएगा, क्योंकि सोर्स चार्ज का काम क्या है, इवेंट करवाने का है। इसने इवेंट कौन कौन से करवाए, फोर्स का इवेंट करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का इवेंट करवाया और पोटेंशियल का इवेंट करवाया। जब इन इवेंट के बारे में मैं स्टडी करता हूं, सोर्स चार्ज रेस्ट में है तो इवेंट करवाया। जब मैं इसके इवेंट के बारे में स्टडी करता हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर ये सोर्स चार्ज अब मोशन में आ जाए, मोशन में आएगा तो फिर से क्या करवाएगा, कुछ ना कुछ इवेंट करवाएगा। जब मैं उसके इवेंट के बारे में स्टडी करूंगा, मींस जब एक सोर्स चार्ज है मोशन में है तो इवेंट करवाएगा। अगर मैं उसके इवेंट के बारे में स्टडी करूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक। तो सेकंड लाइन में क्या लिख रखा है, इन इलेक्ट्रोडायनामिक वी स्टडी अबाउट डायनामिक ऑफ चार्ज पार्टिकल। मींस जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या सोर्स चार्ज मोशन में होगा उसके बारे में तब मैं स्टडी करूंगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक बोलेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या लिख रखा है, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टेडी करंट प्रोड्यूस करेगा। स्टेडी करंट बोले तो ऐसा करंट जो टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे। और टाइम इंडिपेंडेंट करंट को हम क्या बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेडी करंट मींस टाइम इंडिपेंडेंट करंट एंड दीज टाइम इंडिपेंडेंट करंट प्रोड्यूस टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड या फिर स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटोस्टैट बोलते हैं, जो अपनी क्या है, थर्ड यूनिट है। ठीक है, जब सोर्स चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वो सोर्स चार्ज टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मोशन में होगा तो टाइम इंडिपेंडेंट करंट होगा, टाइम इंडिपेंडेंट करंट के कारण टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटोस्टैट बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या लिख रखा है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग motion it produce time dependent electric field and these time dependent electric field produce time dependent magnetic field। जब भी कोई सोर्स चार्ज एक्सेलरेटिंग मोशन में होगा तो ऐसा करंट बनाएगा जो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा और उस टाइम डिपेंडेंट करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा बनेगा जो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। ये अपना क्या है, फोर्थ पॉइंट है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में क्या बता रखा है कि कोई भी अपने पास एक्सेलरेटिंग चार्ज है, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो ऑलवेज एनर्जी रेडिएट करता है। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होगी। या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि अगर कोई सोर्स चार्ज एक्सेलरेटिंग मोशन में है तो उसके कारण क्या बनेगा, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास टाइम डिपेंडेंट करंट है, आई के ब्रैकेट में टी, मींस ये करंट क्या है, टाइम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब इस टाइम डिपेंडेंट करंट के कारण क्या बनेगा,
टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये बी है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और ये टी ब्रैकेट में, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब इस टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकते हैं, और इस टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करके हम टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकते हैं। मीन्स अगर मैं टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगा तो क्या बनेगा, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, और टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं चेंज करूंगा तो क्या बन जाएगा, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और आने वाली यूनिट्स का, ठीक है। आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेवलपमेंट करेंगे। और डेवलपमेंट कैसे होगी, जब भी हम फिजिक्स की कोई नई ब्रांच डेवलप करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा एक फंडामेंटल लॉ से होती है, और वो फंडामेंटल यहाँ पे फंडामेंटल लॉ रहेगा कूलम्ब्स लो, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर में हम कूलम्ब्स लो के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिक डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।